श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 30 सितंबर 2023 श्राद्ध पक्ष लगने वाला है। एकम की तिथि है, मतलब प्रतिपदा की तिथि है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही करने को गुरुजी ने कहा है, उसी की जानकारी के लिए हम आपको यह छोटा सा वीडियो बनाकर बता रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि श्राद्ध पक्ष में आपको क्या क्या खाना चाहिए, अगर आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो उसमें क्या शामिल करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए, कौन सी सब्जी को शामिल नहीं करना चाहिए। उसकी जानकारी जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है वही हम आप तक एग्जैक्ट पहुँचाने वाले हैं। साथ ही धन प्राप्ति के लिए, अपने जीवन से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करके पितरों को तृप्त करने के लिए कौन से उपाय करना है, जो कि काफ़ी सरल और आसान उपाय हैं। कुछ उपाय तो ऐसे हैं जिन्हें आप अपने घर से ही कर सकते हैं। सभी उपायों की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और हम आपको बता दें 30 सितंबर से जो श्राद्ध पक्ष लग रहा है वह 14 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष में जो पितृमोक्ष अमावस्या आने वाली है उसके साथ ही पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में यह वीडियो बहुत उपयोगी है। पूरे श्राद्ध पक्ष में आपको यह वीडियो काम आने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। पहली जानकारी से पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार 1 अक्टूबर को पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से देव पितर शिव महापुराण कथा कोटा राजस्थान में शुरू हो जाएगी, जो कि 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। 5 अक्टूबर तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से अपने मोबाइल और टीवी पर देख पाएंगे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर, जो कि श्राद्ध पक्ष की गुरुजी की जानकारी है। गुरुजी ने कहा अपनी पिछली कथाओं में कि वह कौन सी सब्जियां होती हैं जिसे पितृपक्ष में ब्राह्मण के भोजन में आपको बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। तो पहली सब्जी है बंद गोभी और दूसरी सब्जी है कुम्भड़ा की। कुम्भड़ा का पेड़ा भी शामिल नहीं करना है, ना ही कुम्भड़ा शामिल करना है। ये 2 सब्जियां वे हैं जिन्हें आप ब्राह्मण भोजन में बिल्कुल भी शामिल ना करें, जिन्हें आपको नहीं बनाना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने इस श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करना है, कौन सी सब्जियां अच्छी हैं श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन के लिए, उसकी जानकारी दी है। तो 3 प्रकार की चीज़ों को तो आपको शामिल करना ही है। पहला है दूध की खीर। यह हम इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि यह आहूतों के हिस्से में इसका भाग जाता है। दूसरी चीज़ है तुरैया, गिलकी का भोजन या फिर गिलकी के भजिए। यह हम इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि यह पितरों के हिस्से में जाता है। और तीसरा है उड़द की दाल का भोजन या फिर उड़द की दाल का मीठा। यह हम इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि इसका जो भाग है वह प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। तो तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी, और उसका जो हिस्सा है वह किन के हिस्से में जाता है वह भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा श्राद्ध पक्ष में अगर आपके घर में थोड़ा सा गंगा जल है तो आपको एक विशेष उपाय करना है। श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे में एक छोटी सी कटोरी को रख देना है और अपने हाथ में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करना है। और पूर्वजों का स्मरण करते हुए वह गंगा जल काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए उस कटोरी में आपको 5 बार या 7 बार में छोड़ देना है। अब आप 5 बार छोड़ेंगे तो आप 5 बार अपने पूर्वजों का स्मरण करें, काशी विश्वनाथ का नाम लें। और अगर 7 बार स्मरण कर रहे हैं तो 7 बार आप पूर्वजों का नाम स्मरण करें। और पूर्वजों का नाम याद नहीं है तो आप सिर्फ अपने पूर्वजों का स्मरण करें कि हमारे पूर्वज, इस प्रकार से स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आप यह श्राद्ध पक्ष में कर देते हैं तो पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विशेष उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी कर सकते हैं, तो आप यह मौका बिल्कुल ना छोड़ें। यह विशेष उपाय है, आप इस विशेष उपाय को सोमवार से ही करना शुरू कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के 30 सितंबर से ही आप यह उपाय करना शुरू कर सकते हैं। अब कई लोगों का यह प्रश्न रहेगा कि कटोरी में जो हमने जल लिया है उसका क्या करना है। वह जल आप यह उपाय करने के बाद, प्रयोग करने के बाद, पूजन करने के बाद उसी क्यारे में वह जल छोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया श्राद्ध पक्ष में अगर आपके पास रुद्राक्ष का मनका है, मतलब एक रुद्राक्ष भी है, तो रुद्राक्ष का जल अगर कोई शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो वह जल पितृलोक तक पहुंच जाता है। वो पितृ उसे प्राप्त कर लेते हैं। पितृ उसे प्राप्त करके जब उसका स्वयं के ऊपर सिंचन करते हैं तो जिसने रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पे अर्पित किया है, पितृ उसकी झोलियां भर देते हैं, उसके जीवन से कष्टों को दूर कर देते हैं। रुद्राक्ष का जल से पितरों को शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से तुलसी के क्यारे के नीचे बैठकर किए गए अन्नदान और पिंडदान पितरों को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पे अर्पित करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं और बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए यह विशेष उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष में रोज कर सकते हैं।
तीनों उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।